होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे। नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। होली के पर्व को लेकर इस बार काफ़ी दुविधा है। होली कब है इसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। हालांकि कुछ लोग 6, 7 और 8 को बता रहे हैं। आज हम बीसलपुर के बड़ा स्थल मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ प्रकांड विद्वान लोग मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि होली को लेकर यहाँ पर एक बैठक की गई है। बैठक में क्या कुछ निर्णय निकाला गया है, क्या निर्णय लिया गया है, आखिरकार होली कब मनाई जाएगी, इस पर क्या विचार विमर्श हुआ है। अब हम बात करते हैं लोगों से और जानते हैं। सबसे पहले पंडित अखिलेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जय श्री राधे। पंडित जी, होली को लेकर इस बार तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और तमाम जो तारीखें आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? होली के विषय में जो तारीखें आ रही है उसमें विश्व पंचांग, जितने भी तमाम पंचांग हमारे उत्तर प्रदेश में निकलते हैं, सभी में सोमवार 6 मार्च को रात्रि में 12:23 से लेकर 1:35 तक होलिका दहन का समय दिया गया है। होलिका के कुछ नियम बताए गए हैं। रात्रि का समय होना चाहिए, भद्रा नहीं होने चाहिए, पूर्णमासी का दिन होना चाहिए। ये सब 6 मार्च 2023 को मिल रहे हैं। इसलिए हमारे हिसाब से और विद्वानों के हिसाब से होलिका दहन पूजन आज ही होना चाहिए, आज ही करना श्रेष्ठ है, जो जनता के हित में भी है। क्योंकि कहा जाता है यदि समय पर आग अगर सही नहीं लगाएगी तो जनता को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो सात संबंध, विश्व पंचांग, महावीर पंचांग, काशी पंचांग, ऋषिकेश पंचांग, अन्नपूर्णा पंचांग, भवानी शंकर पंचांग, ब्रज पंचांग, कई पंचांगों में 7 सम्मत 6 मार्च का ही वर्णन दिया गया है कि होलिका दहन रात्रि काल में ही होना चाहिए। शाम काल में कई होली दहन नहीं होती है। जी धन्यवाद। आप बताएं, क्या कहेंगे? धर्मशास्त्र जो कहते हैं जी कि जब पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी हो जी उसी समय पूजन और उसके पश्चात अग्नि जो है वो होलिका में लगानी चाहिए। उस धर्मशास्त्रों के अनुसार आज 6 मार्च 2023 को जो है वो प्रदोष काल व्यापनी पूर्णिमा आपको मिलेगी। तो इसी में आप पूजन करें और इसी की रात्रि में जब भद्रा की पुष्यकाल होगा उस समय होलिका में अग्नि प्रज्वलित होलिका दहन किया जाएगा और ये शुभ है। इसके पश्चात मंगलवार को चूंकि पूर्णिमा जो है वो 6:09 पर बीसलपुर में समाप्त हो जाएगी और उसके बाद प्रदोष काल में स्पर्श भी नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में मंगलवार को शुभ नहीं मानी जा सकती। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? या होलिका दहन आज ही होना चाहिए रात्रि में 1 बजे 1:30 बजे के बाद में, क्योंकि आज ही पूर्णमासी है और कल का जो लोग बता रहे हैं वो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध में है, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि पूर्णमासी की व्रत की भी आज ही है और रंग जो है वो कल होना चाहिए, ऐसा ही शास्त्रों में लिखा है। आप क्या नाम लिखते हैं? रामेंद्र प्रसाद मिश्र जी। तो अन्य लोगों का कहना है कि 7 और जो 6, 7, 8 में चर्चाएं, ये क्या है? यह सभी कल्पित चर्चाएं हैं। हमारी एक निर्णय पत्रिका जो कि छपी है पिछले वर्ष, उन्होंने 8 में दिखाई है। आज उसमें भी लिखा है कि आज ही की मतलब जो है होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पर ये जो है गड़बड़ ज़्यादा मचा रहे हैं, क्योंकि जब हमने पत्रिका में लिख दिया है तो लिहाजा कल का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। भ्रमण मतलब जो किसी को भ्रमित न करके सही समय पर ही पर्व को मनाना चाहिए। होली पर्व को लेकर आज आप लोगों की बैठक हुई है, क्या बैठक हुई है, क्या निर्णय लिए गए? बैठक में निर्णय लिया गया है कि होलिका पूजन कब है, होलिका दहन कब है और दुलड़ी कब मनाई जाएगी। तो होलिका पूजन और होलिका दहन जो है अब आज 6 मार्च 2023 दिन सोमवार को ही रहेगा और दुलड़ी वो तो ऑलरेडी जो दहन हो जाएगा तो 2 दिन मनाई जाएगी। बस यही कहना है। रंग 7 तारीख को खेलना चाहते हैं? हाँ जी, ठीक है।
और क्या क्या मतलब जैसे कुछ ऐसे तर्क दीजिए जिसके कारण आज ही मतलब होलिका दहन होना ये चाहिए। बताएं आप कि आज भी प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा भी है और जिसमें होलिका दहन होगा उसमें पूर्णिमा तिथि का मान भी होगा। इसके लिए ये आवश्यक है कि प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा भी हो प्लस पूर्णिमा तिथि का मान भी होना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा जो है पहलू है। अच्छा, एक सवाल हमारा और था कि एक और मतलब लोगों ने जारी किया है, ब्राह्मण शायद चेतना समिति वालों ने, कि 7 और 8 को होली होना चाहिए, उसमें क्या तर्क रहा होगा? उसमें पता नहीं उनका क्या तर्क रहा, उनका क्या अपना विचार रहा। फिलहाल जो हमारा जो है विश्व पंचांग है, काशी विश्व पंचांग है, वो विश्व पंचांग में सभी पंचांगों में उसको प्रधानता प्राप्त है और वो हमारा काशी का विश्व पंचांग ये बताता है। आप स्पष्ट तौर पर देख लीजिए, चाहे उसका भी फोटो ले लीजिए कि उसी के आधार पर जो है। जी आप दिखाइए कहाँ, एक बार दिखाइए। क्या पंडित जी क्या लिखा हुआ बता पाएंगे? इसमें जो लिखा हुआ है कि होली आज ही दहा होना चाहिए, सोमवार को ही मतलब होली में आग लगनी चाहिए, पूजन आज ही होना चाहिए। कौन सा पंचांग है? ये विश्व पंचांग है, विश्व में चलता है। ये काशी विश्व पंचांग विश्वविद्यालय से निकलता है, बनारस से। लखनलाल जी भी मौजूद है। पंडित जी एक बार इधर आ जाए, क्या कहेंगे मतलब किस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं होली को लेकर? कब होलिका दहन होना चाहिए, कब पूजन होना चाहिए, इस पर चर्चा की जाए। पूजन तो आज ही होना चाहिए और होलिका पे आग जो है रात्रि में 12 पे होने आग लगनी चाहिए। कहेंगे हमारे सभी धर्मशास्त्र निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु इस बात के प्रमाण हैं कि होलिका पूजन जो है पूर्णमासी में होना चाहिए, प्रदोष काल में होना चाहिए। आज प्रदोष काल हमको मिल रहा है, इसलिए आज होलिका पूजन का शुभ मुहूर्त है और आज रात में ही होलिका दहन होना चाहिए। जैसा कि हमारे अनेक पंचांग यहाँ चल रहे हैं, जो मान्यता प्राप्त पंचांग हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानते हैं हम काशी विश्व पंचांग के लिए, जो आपके समक्ष रखा हुआ है। और इसमें होलिका पूजन का समय और होलिका दहन का समय भी दिया हुआ है। यहाँ जो विद्युत जनों की मीटिंग हुई है, मैं उससे पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। होलिका दहन आज रात में होना चाहिए, इतना ही मुझे कहना है। यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ विद्वान उपस्थित हुए हैं और मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग 8 के लिए कह रहे हैं होली मनाने के लिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे वेद और शास्त्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है किसी को। इसीलिए जो मत से काशी विश्व पंचांग में दिया गया है और काशी में होलिका का दिया गया है, वर्णन किया गया है, उसी से सबको मनानी चाहिए। और वो 6 को दिया गया है और 7 को रंग जो है खेला जाएगा, जो रीति हैं वो होगी। पंडित जी एक बार संक्षेप में पूरी जानकारी आप एक बार बता दीजिए। हमारी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि लोगों के पास जनता जनार्दन बहुत भ्रमित है, पंचांग कभी देखा नहीं, ज्योतिष कभी पढ़ी नहीं और निर्णय करने पर पंचांग पत्रिका निर्णय करते हैं, तो भी तो गलत है। जब आप कहीं बनारस कभी गए नहीं, इंग्लिश विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो ज्योतिष का निर्णय आप कैसे कर सकते हैं? इन भ्रांतियों के कारण जनता बहुत परेशान है और बहुत आक्रोशित भी है। तो इसीलिए हम लोगों ने मीटिंग रखी कि जनता को सतमार्ग मिले, सही रास्ता मिले, भ्रमित ना हो। तो इसलिए आज जो निर्णय लिया गया है कि जनता के हित में लिया गया है कि होली का पूजन कब करना चाहिए। कल से लेकर लगातार हर ब्राह्मण के पास हजार फोन आ रहे हैं, 100 फोन आ रहे हैं, पंडित जी क्या करें, पंडित जी क्या करें। पंडित जी भी परेशान हैं। तो शंका समाधान के लिए कार्यक्रम मीटिंग रखी गई है कि मतलब होलिका का जो पर्व है, नाग फाग एक दिन होता है, नाग पंचमी और होली एक तर्क दिया है। नाग फाग एक दिन होता है, जब नाग होता है तभी फाग खेला जाता है। तो मंगलवार को नाग पंचमी भी इस बार हुई थी, तो मंगलवार को फाग भी होगा, तो होली यानी मंगलवार को खेली जाएगी। शास्त्र में लिखा हुआ है नाग फाग एक दिन होता है। तो इसी तो पंडित जी क्या निर्णय लिया गया, समय पूरा जानकारी एक बार। निर्णय लिया गया है कि आज 6 मार्च 2023 दिन सोमवार रात्रि काल 12:23 से 1:35 तक विश्व पंचांग के अनुसार अग्नि होलिका में लगनी चाहिए। और पूजन आज जब पूजन हो गया तो वो पूजन का मतलब क्या होता है? पूजन हमने कर दिया, पूजन करके कोई चीज़ छोड़ तो नहीं सकते हैं। उन्होंने बोलो और लोग कह रहे हैं कि पूजन करेंगे। आखत लोग डालते हैं, उसमें का क्या समय रहना चाहिए, क्या मतलब दिन रहना चाहिए? जब आग लग गई तो आखत पड़ गए। होली खेले रघुबीरा बद में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा बद में, होली खेले रघुबीरा। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली
रहा ये रे। इस प्रकार सभी लोग फाग को मनाएं और भगवान का नाम का स्मरण करते हुए आखिर डालें और देश की मंगल कामना करें। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने तमाम प्रकांड विद्वानों से बात की है, जिनका कहना है कि आज शाम को होलिका दहन और कल यहाँ पर रंगोत्सव और आखत का कार्यक्रम किया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो प्रकांड विद्वानों का यही दावा है। इसके साथ ही एक ब्राह्मण चेतना परिषद, अगर वो हमसे बात करना चाहेंगे तो हम उनसे ज़रूर बात करेंगे और वो अपना तर्क रखना चाहेंगे तो हम ज़रूर उनका तर्क आप लोगों को दिखाएंगे। जो भी ब्राह्मण व्यक्ति इसमें अपना तर्क रखना चाहें उसके लिए हमारा चैनल लगातार खुला हुआ है, हमारे दरबार है, और जब भी आप कॉल करेंगे तब हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। कैमरा से होगी प्रशांत मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पीलीभीत।